हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लास 10th एजुकेशन। आज हम करेंगे साइंस के फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक और नया टॉपिक व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक्स और मोर टॉपिक्स को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्या पढ़ा है एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपको ना ही अपकमिंग लेक्चर समझ आएंगे, ना ही जो मैं आज पढ़ाऊंगी इस लेक्चर में वो भी आपको समझ नहीं आएगा। पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके बिना आपको नहीं समझ आ सकता। बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या है, फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कौन सी ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को देखने के लिए विजिबल बनाती है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिगजैग या किसी और भी पैटर्न में लाइट ट्रैवल नहीं करती। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि स्फेरिकल मिरर एक ऐसा सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट को रिफ्लेक्ट करने में मदद कौन कराता है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। उसके बाद जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हमने कुछ एग्जांपल्स अपनी डेली लाइफ सिचुएशंस में भी देखे हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू होता है। हमने ऐसे कुछ अपना बेसिक इंट्रोडक्शन किया है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। दूसरा हमारा लेक्चर हो गया। इसमें मैंने आपको बताया है 2 लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेकंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करती है। तीसरा लेक्चर क्या है, कैसी इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर आपको पढ़ता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। और भी मैंने उसमें 4 टर्म्स बताए कि कैसे करता है प्लेन मिरर इमेज फॉर्म। और स्फेरिकल मिरर में आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर बताए। ये हो गए हमारे 3 वीडियो। 4th वीडियो में मैंने आपको बताए टर्म्स एसोसिएटेड विद स्फेरिकल मिरर्स, कुछ ऐसे टर्म्स जो एसोसिएट हैं, रिलेट हैं स्फेरिकल मिरर से। फर्स्ट हमारा है उसमें पोल, सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ प्रिंसिपल एक्सिस, फिफ्थ फोकल लेंथ, सिक्स्थ क्या है आपका फोकस, सिक्स्थ आपका है प्रिंसिपल फोकस, और सेवन्थ आपका है अपर्चर, और एट्थ आपका लास्ट में क्वेश्चन है कि स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशनशिप है। और ये मैंने आपको सारा कुछ रिकैप करवा दिए 3 मिनट के अंदर। बाकी जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें डिटेल में समझा रखा है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के आज यूजेस पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, आप कैसे यूजेस को समझ पाएंगे। सबसे पहले आपका इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट है प्रीवियस लेक्चर्स को देखना। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। जिसने देख लिया उनके लिए रिकैप हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। कॉनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है इनवर्ड से। मतलब कॉनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ से कर्व होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ से कर्व होता है। जैसे ये चम्मच, स्पून के एग्जांपल दिया था मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में। स्पून के एग्जांपल से मैंने आपको बताया था जो स्पून का इनसाइड पार्ट होता है जिससे हम खाते हैं ना, वो कॉनकेव मिरर के एग्जाम्पल में लिया जाता है, ठीक है। तो एक कॉनकेव मिरर होता है क्योंकि क्यों, वो आप स्फेरिकल मिरर मान लो, एक स्फेरिकल मिरर है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो आज हम उसके यूजेस पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर के क्या यूज होते हैं। कॉनकेव मिरर कॉमन कहाँ पे यूज होता है? टॉर्च में। अब आप कहोगे क्यों मैम, क्यों टॉर्च पे यूज होता है कॉनकेव मिरर? क्योंकि कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो कि एक जगह पर फोकस देता है, एक जगह पर। अब टॉर्च, आप लाइट तो हर जगह देगी, आपको हर जगह लाइट आएगी, लेकिन जो होता है ना कॉनकेव मिरर एक ही जगह पे फोकस देता है।
तो टॉर्च में कॉनकेव मिरर लगा होता है, हम जहाँ टॉर्च मारते हैं जिस साइड मारते हैं उसी साइड फोकस आता है, पूरा कमरा रोशनदार नहीं हो जाता, सिर्फ एक साइड फोकस आता है, उसको कहते हैं हम कॉनकेव मिरर। सर्च लाइट में यूज होता है, व्हीकल की हेडलाइट में यूज होता है। अगर व्हीकल की हेडलाइट पे कॉनकेव मिरर ना लगाओ पूरी फैल जाएगी। कॉनकेव मिरर से वो एक सीधी सामने की डायरेक्शन में जाती है और हमें सामने ही तो देखना होता है। डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर दांत देखने के लिए, कुछ देखने के लिए, ठीक है। और लार्ज जो बड़े बड़े कॉनकेव मिरर होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, सनलाइट पे कॉन्सेंट्रेट करके हीट प्रोड्यूस करने में। सोलर फर्नेसेस में लार्ज कॉनकेव मिरर इसलिए यूज होते हैं ताकि सनलाइट पे कॉन्सेंट्रेट करके हम हीट प्रोड्यूस कहाँ करें, सोलर फर्नेसेस में। आ गया समझ। उसके बाद अब इधर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस टाइप के मिरर होते हैं और कौन से मिरर होते हैं जो बड़ी से बड़े ऑब्जेक्ट की भी फुल इमेज दे देते हैं। वो होते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर। स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर भी जो होता है ना, आपको बड़ी से बड़े ऑब्जेक्ट की जो है ना इमेज दे देंगे। स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर भी आपको बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट की क्या दे देंगे, इमेज दे देंगे। जैसे कि ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गई, कुछ भी हो गया, बड़े बड़े होते हैं, इसकी एक स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर आपको एक इमेज दे देगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की क्या यूजेस होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आपका रियर व्यू विंग मिरर इन व्हीकल में यूज होता है, मतलब जो गाड़ी के साइड में शीशे लगे होते हैं, स्कूटी के साइड में, बाइक्स के साइड में शीशे लगे होते हैं, वो होते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर। वहां पर आप सोच रहे होगे कि आप प्लेन मिरर भी तो लगा सकते हो, आप प्लेन मिरर लगा के देखो। प्लेन मिरर जो होता है ना, क्या होता है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर अगर कोई पीछे ट्रक भी है ना बड़ा सा, उसका एक पहिया आएगा या हेडलाइट आएगी, ठीक है, तो आप सोचते हैं स्कूटी की हेडलाइट है, नहीं, ये तो बाइक की हेडलाइट है। नहीं, बाइक की तो नहीं हो सकती है हेडलाइट, आई थिंक बस की है, बस की नहीं हो सकती, कार की हो सकती है, ठीक है। ऐसे आप सोचोगे, इतने में तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा। सो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है, छोटा सा मिरर होता है गाड़ी के साइड में, लेकिन वो पीछे का पूरा एरिया कवर कर देता है, पूरे एरिया की इमेज दे देता है। मतलब स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर भी लार्ज, ह्यूज, बिग ऑब्जेक्ट की इमेज दे देता है स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा, पीछे कितना ट्रैफिक है, कौन सी व्हीकल है, क्या नहीं है कॉन्वेक्स मिरर में, इसलिए यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट मतलब एकदम खड़ी, टफ मतलब एकदम सही, जो जितनी इमेज होती है मतलब जैसे पीछे होता है एकदम वैसी देता है, और डिमिनिश इमेज देता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के सबके यूजेस बताए हैं, लेकिन मैंने आपको कॉनकेव मिरर बताया क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं बताया। जिसने पहले वीडियोस देख रखी है उनको तो पता होगा, फिर भी मैं एक और बार रिकॉल करवा देती हूँ। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका एक स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है बाहर की तरफ। कॉनकेव मिरर क्या था, एक स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है अंदर की तरफ, और कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है बाहर की तरफ, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्वेश्चन भी तो है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, अगर आपको कहा होगा कि ऑब्जेक्ट आपसे इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इमेज डिस्टेंस निकालो, ठीक है, ये आपको मिरर फॉर्मूले में यूज करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये आपको मिरर फॉर्मूले में यूज करना होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, इमेज डिस्टेंस की, पर आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो होता है कि मिरर, स्फेरिकल मिरर के पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, मिरर के पोल से लेकर के, मिरर के पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर के पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है,
मिरर के पोल से लेकर के इमेज का जितना डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस। मिरर के पोल से लेकर के इमेज का जितना डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं हम इमेज डिस्टेंस। तो मिरर फॉर्मूला कैसे निकलता है, 1/v। v क्या होता है आपका इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आने के चांस होते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, ये हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। तो हम इस नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। सो हमने इतने में क्या क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पढ़ लिया, इमेज डिस्टेंस पढ़ लिया, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया हमने कि कौन सा ऐसा मिरर होता है जो हमें फुल इमेज देता है किसी भी लार्ज ऑब्जेक्ट की, वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में कवर